मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदाध्याये। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और फिर सिद्धों की दार्शनिक चर्चा थोड़ी सी करेंगे। दार्शनिक चर्चा क्या है, उसकी चर्चा भी अपन एक 10-15 मिनट में निकलने के बाद खड़ी करेंगे। एक प्रश्न कल यहाँ से निकलते समय आया था और वो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आप सुनते हो, इसका वो सूचक था। एक बात मैंने यहाँ पर कल कही थी कि ढाई द्वीप में जो 45 लाख योजन में फैला है, ढाई द्वीप में उसके अंतर्गत आने वाले 2 समुद्र भी लेना ही है आपको, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि बात यह है कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है 45 लाख योजन में जहाँ से कोई जीव मुक्त नहीं हुआ हो, और कितने ही एक एक स्थान से हुए हैं। समुद्र का भी एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ से मुक्त नहीं हुए हो। तो मैंने साथ में ये भी कहा था, हाँ, कुभोग भूमि के भी और भोग भूमियों के भी। क्या बोला मैंने? ये कुभोग भूमियां कहाँ पर होती है? वेरी नाइस। ये 48 + 48 96 अंतर्द्वीप होते, आप जानते? नहीं जानते। ये अंतर्द्वीप लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप है। द्वीप इज नथिंग बट आइलैंड, है ना। यू कैन कॉल इट एज अ ट्रॉपिकल पार्ट विच इज कवर्ड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। कवर्ड, सराउंडेड, ये सराउंडेड प्रॉपर वर्ड है, तो दैट इज आइलैंड। तो ये अंतर्द्वीप कह रहे, इसको द्वीप नहीं कह रहे हैं। द्वीप कहते तो जम्बू द्वीप आदि ये मूल द्वीप है ना, गहरे तो वे हैं समुद्रों से, और इनको इसलिए कहा अंतर्द्वीप। लवण समुद्र में भी, अभी अपने पास डायग्राम चार्ट नहीं है, आप तो वैसे ही समझ लीजिए, लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप होते हैं, और धातकी कालो दधी समुद्र में भी 48 अंतर्द्वीप होते हैं। 48 इस प्रकार 96 अंतर्द्वीप में ये कुभोग भूमि होती है, जहां पर आपने सुना होगा कि चेहरा दर्पण समान है, पूंछ भी है, पेट है आदमी जैसा, फिर पीठ है ऊंट जैसी, ऐसे बिल्कुल किसी को ऐसा बिल्कुल ऐसा चलता है। और फिर एक कान तो इतना बड़ा है सूपे जैसा कि उसको चद्दर ओढ़ के जैसे सोते हैं वैसे सो सकते हैं। मतलब एकदम विचित्रता भरी स्थिति कुभोग भूमि में होती है। कुभोग भूमि अन्य कहीं नहीं होती। बाकी उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि आप सब परिचित है, और पूरा ढाई द्वीप के बाहर सर्वत्र फैला ये जगन्य भोग भूमि है, सर्वत्र। बस अंतिम का स्वयंभू रमण समुद्र छोड़ा जाए और उसके पहले का स्वयंभू रमण द्वीप छोड़ा जाए, आधा वो भी, ठीक है। तो बीच के जितने भी पार्ट है वो सब जगन्य भोग भूमि वाला है। मुझे तो अभी कहना इतना ही है कि वो ढाई द्वीप में भोग भूमि का भी जितना पार्ट है, वहां से भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से जीव मुक्ति को प्राप्त ना हुए हो। इसका मतलब ये है, वहां से कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए? ये उपसर्ग वाली स्थितियों में। तो भोग भूमि में इतने उपसर्ग होते हैं, आप समझ सकते हैं कि इतने उपसर्ग होते हैं कि ऐसा कोई स्थान भोग भूमि में तक नहीं खाली जहां से कोई जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों ने थोड़ा गौर किया होगा तो द्वादशांग में एक अंग ऐसा है, अंग में जिसमें मात्र ये अंतकृत केवलियों के, जानते आप, पूरा उनकी ही कथाएं है बस। फिर कुछ ऐसे हैं जिन पर उपसर्ग आया, उपसर्ग केवलियों की ही कथाएं 24 तीर्थंकरों के काल में। आपने नहीं देखा कभी द्वादश अंग? अपने पास है नहीं कुछ है अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा अपने पास है, ये सब लुप्त तो हो गया।
द्वादशांग का जो विषय वस्तु बताई जाती है उसमें ऐसी तक विषय वस्तु है कि ऐसे भी प्रथमान्यों के कुछ अंश है किसी अंग में जहां पर मात्र उपसर्ग केवलियों की चर्चा, मात्र पूरा एक अंग उसी में भरा जाएगा, मात्र अंतकृत केवलियों की चर्चा। तो कितने हुए, और वो भी ऐसा एक सेटेड है फिगर, हर तीर्थंकर के काल में 10-10 होते हैं, एक विशेष कुछ जिनका वो उसमें लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए आप 240 जनों का उसमें पूरा वर्णन होता है, वो अंग होता है। खैर, मुझे तो अभी चर्चा ये करनी थी। बात ये है, एक मैंने और एक बात कल कही थी, बीच में गुजरते समय वहां से भी सुमेरु पर्वत आदि है और वहां पर बीच में आए और वहां पर भी अंतर्मग्न हो गए, आत्मोन्मुख हो गए, तो वहीं से वे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और बस वहीं से। तो इस कंडीशन में संभव है। तो एक प्रश्न आया कल, प्रश्न यह आया कि आपने आहारक मुनियों के बारे में ऐसा कहा और आहारक शरीर तो ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, जब एक जन इसमें प्रयासरत है, आप सभी जन इसके पास देखने का मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। अभी एक जन का उपयोग उसमें लग रहा है, अपन क्यों उपयोग लगा है उसमें? क्या कहा मैंने अभी? प्रश्न ये उपस्थित हुआ है कि आपने ये बोला, सूत्र भी मैंने कल बोला था यहां से, और सूत्र था आहारक शरीर का, शुभम विशुद्धम अव्यघाती आदि आदि। तो वो आहारक शरीर में पूरा घटित किए जा रहे थे आप, और आहारक शरीर तो ऐसे थोड़ी जाता है, क्योंकि आहारक शरीर तो पहले संकोच के अपने अंदर आएगा मुनियों के। तो फिर मैंने बाहर कहा था, आपको भी कह दूं, तो मूल शरीर वाले ही मुनिराज वहां से निकल रहे थे, मूल शरीर लेकर, लेकिन उनको कोई रिद्धि इस प्रकार की थी। आप लोग कोई एक उठो ना, देखो क्या करते, तो अपन को ख्याल में आएगा ना, अरे क्या कर रहे वो देखो यहां पर क्या है। हमको ये सब आना चाहिए, सीखना चाहिए ना। चलो कहां तक आए? हाँ, तो ऐसा आपको उदाहरण लेना पड़ेगा, वो आहारक शरीर ही वहां तक गया हो ऐसा नहीं लेना, ठीक है? और भैया रहने दो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, चलेगा ऐसे ही। चलो अभी 2-3 बिंदु पर और चर्चा करेंगे। सब तैयार है? देखो वैसे सूत्र कौन सा चला कल? तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात। थोड़ी बहुत चर्चा कल की थी, सामान्य अर्थ कल किया था, विशेष शंकाएं शंकाकार ने खड़ी की है, थोड़ा उसको देखते हैं पहले। देखिए, द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा का एक पद कौन बोलेगा? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा का एक पद बोलना है आपको। ऐसा नहीं बात करेंगे आप, ऐसा नहीं बोलो बीच में। एक ही जन बोलेगा, 2 जन बोलेंगे, और कोई बोलो, बोलो बैठे बैठे बोलो, टाइम नहीं है, बोलो। विश्व सोट गई, ये प्रकरण है अपना। मैं गाथा नहीं पूछनी है, ये प्रकरण संगत आपको बोलना है। गाथा में वहां पर 9 अधिकार आए थे, जीवो ओ गमो, फिर अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो आदि आदि। एक पद उसमें आया था कि जीव के 9 गुण बताए वहां पर द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में, है ना? अब जानते गाथा, अब जानने का सवाल नहीं। सक्षम तुम खड़े रहकर बोलो। अरे कैसे है तू, फिर तुम 12वीं में कैसे पहुंच गए? याद नहीं, मतलब तुम हम हेल्प करेंगे, तुम बोलो। चलो, तो अंतिम पद आया था विश्व सोड गई, जिसका शाब्दिक अर्थ मुझे कौन बताएगा? विश्व सोड गई, ये मूल भाषा क्या है इसकी? भाषांतर बोलो मत, कोई ऐसा ऐसा बोलो मत। लगभग 3 बैचेस ने इसको पढ़ा है ना, 10वीं 11वीं 12वीं, 3 बैचेस ने इसको पढ़ा है। मुझे चाहिए विश्व सोड गई, ये मूल भाषा क्या है, इसका भाषांतर करके दिखाओ। आप लोग तो पढ़े वाले हो, 3 बैचेस पढ़े हैं। हाथ ऊपर, एक हाथ नहीं,
बोलो। बैठो। अभी नहीं, ऐसा नहीं बोलना, हाथ ऊपर करो। फिर मुझे चाहिए कौन सी भाषा में है और प्रॉपर उसका रूप भाषांतर करने पर क्या बनेगा। विश्व सोड गई, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। बोलो। विश्व सह विश्रसहा स्वभाव से, याद आ रहा है। और उड़ गई ऊर्ध्व गति वाला। विश्वसो विश्रसहा स्वभाव से, उसका संस्कृत रूप मैंने किया अभी। मूल प्राकृत का है ये, मूल द्रव्य संग्रह पूरा प्राकृत में लिखा गया है, उसका संस्कृत रूप मैंने बताया। तो विश्रसहा मतलब स्वभाव से, ऊर्ध्व गति वाला। एक पद वहां पर ये आया है। तो यही सूत्र वहां के एक पद को दिखा रहा है कि जीव का स्वभाव कैसे ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। और उसी न्याय से यहां पर यह कहा जा रहा है कि सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तो ऊर्ध्वम गच्छति, तो ऊपर चले जाते, मतलब स्वभावानुरूप परिणमन वहां पर हो जाता है। एक बात यह हुई। सेकंड बात, फिर से नया क्वेश्चन शंकाकार ने और एक शंका यह खड़ी करी है, यदि ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है तो फिर जाए ना, फिर ऊपर 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 ही जाए जीव, ठीक है? तो फिर रुका क्यों वहां पर? कौन सा शब्द बोल रहे इसके लिए? आलोकांतात। तो अंत कैसे हो गया? जब स्वभाव ऊपर ही ऊपर जाना था तो ऊपर ही ऊपर जाना ही चाहिए था उसको। कहना यह है उसका अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहे। तो आचार्य देव ये कहते देखो ऐसा नहीं होता है। देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं। कहते लोक में भी अग्नि को ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला कहते हैं। आचार्यों का उदाहरण देखो, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली है ना अग्नि। आपने अग्नि है, आपने मैच स्टिक जलाई, आप एक ट्रिक करो तो बहुत देर तक जलती रहती है, बुझने की संभावना नहीं होती। क्या करना? उसको नीचे झुकाकर रखना, वो बराबर वो टिल्ट होती है लो ऊपर की तरफ, तो बराबर वो आग पकड़ती रहती है, बुझने नहीं पाती। मैं क्यों कह रहा हूं? ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव का न्याय है बराबर ये। तो कहते हैं जब हम अग्नि में ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं तो लिमिटेशंस तो वहां पर भी है ना। लिमिटेशंस मतलब मर्यादा तो उसकी भी है। ऊर्ध्वगमन मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो भी आकाश को छूता है, लेकिन फिर भी स्वभाव की नास्ति नहीं होती उतने मात्र से। स्वभाव तो जो है सो है, ये होते हुए भी मर्यादा उसमें बनी रहे तो उसमें आपत्ति नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीव में ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और उसमें मर्यादा बनी रहे तो भी स्वभाव की नास्ति उससे नहीं होती। उसका ऐसा ये भी नेचर में पड़ा है कि यही तक वो गमन करेगा। चलना है आगे। और एक बात, वैसे 5वें अध्याय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, नहीं दूसरे अध्याय में जब हम ये देख रहे थे पूर्व शरीर को छोड़कर नए शरीर को जीव जब ग्रहण करता है, क्या स्थिति को क्या कहते हैं? संयम बोलो मत कोई। उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? विग्रह गति। फिर तो मैं ही बोल रहा हूं विग्रह गति। विग्रह मतलब वैसे नहीं बोलो कोई। विग्रह मतलब विग्रह गति। विग्रह मतलब आदिश। विग्रह मतलब, अरे बोलो मत ना कोई, बोलो मत कोई, उसको सोचने दो थोड़ा, वो संगी है ना। बोलो। हाँ, विग्रह गति। विग्रह मतलब बोलो अक्षर। ठीक नहीं है ये कुछ, अब जाते समय हाथ में आए हो सब। विग्रह का अर्थ होता है शरीर। मैंने अपने बैच वालों को तो पूरा बताया, 10वीं वालों को, कि तुम्हें भी याद नहीं। अब तो तू क्या करता है फिर? लिखता ही रहता है कि बस, कम से कम लिखता तो है। खैर तुम क्यों हंस रहे हो? देखो सुनो, विग्रह के कितने अर्थ मैंने बताए थे, समझो। सुनो अभी विग्रह के। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। यहां पर 2 विग्रह आ गए। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। तो पहले विग्रह का अर्थ और दूसरा यमक अलंकार वाला छंद है।
यमक अलंकार मतलब एक ही शब्द रिपीट किया जाए और वही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कनक कनकते मादकता सौ गुनी अधिकारी, और एक खाकर बोरात है और एक पाकर बोरात, और एक ही वर्ड दिया है, कौन सा? कनक। और कनक का एक जगह अर्थ सोना और एक जगह अर्थ दतुरा। एक खाए बोरात है, पागल हो जाता है आदमी दतुरा खाने पर, और सोना मिलता है तो भी पागल हो जाता है पैसा मिलने पर। तो यमक अलंकार यहां पर भी विग्रह के दो अर्थ करने हैं। एक विग्रह का अर्थ है, विग्रह मतलब कलह क्लेश, कहते ना, देखो समाज में विग्रह मत फैलाओ, तो ये वाला विग्रह है। ये विग्रह का मूल लगता है। विग्रह का बेसिक रीजन क्या है? विकल्प विग्रह का, तो यहां पर विग्रह का अर्थ क्या लेंगे? शरीर। शरीर के प्रति जो हमारा राग है, बस वही क्लेश का कारण है, ऐसा अब हमको ख्याल में आता है। ये लाइन का अर्थ मैंने बोला। विग्रह के दो अर्थ बताना मुझे। एच अर्जुन, ठीक है। और विग्रह का एक अर्थ बताओ अभी कोई। तत्वार सूत्र में, अकेले तत्वार सूत्र में विग्रह एक शब्द के कितने अर्थ आए? और देखो इतनी ट्रिक आपको नहीं होगी तो आप कुछ नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा आपको, सब पढ़ के भी कुछ नहीं आएगा। विग्रह शब्द के तत्वार सूत्र में कितने अर्थ है? विग्रह शब्द आया ही मात्र दूसरे अध्याय में है, तो दूसरे अध्याय में ही, और वो दो चार सूत्रों को बस गैप से आया है। 20-25वें सूत्र के करीबन ये दो सूत्र है। अविग्रह जीवस्य में विग्रह का अर्थ तीसरा ही है, न्यारा। अविग्रह जीवस्य में विग्रह का अर्थ मोड़ होता है, बिना मोड़ के गमन करते। कौन? सिद्ध भगवान। अविग्रह जीवस्य, सिद्ध भगवान बिना मोड़ के सीधा गमन करते, और बाकी जो संसारी जीव है वे एक मोड़ से, दो मोड़ से, तीन मोड़ से, अथवा बिना मोड़ से भी हो सकता है, लेकिन सिद्ध भगवान तो बिना मोड़ के ही जाते। अविग्रह जीवस्य। विग्रह के तीन अर्थ मैंने बताया आपको, जिसमें तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय स्वयं में दो अर्थ लेने। विग्रह गति मतलब शरीर की प्राप्ति के लिए किया गया गमन, गति मतलब गमन, विग्रह मतलब शरीर। चलना है आगे। अभी देखिए, एक अपने बिंदु खड़ा किया तो दूसरा अध्याय आपको याद आ रहा होगा तो कि, और मैंने ये भी याद दिलाई थी आपको, एक जगह में ले रहा था ऐसा, दूसरा अध्याय चल रहा था, तो फिर वो एक जन बुजुर्ग थे काफी, तो फिर बोले ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। तो उनका ये कहना, मैंने कहा बता दो भाई कैसा है? तो उनका ये कहना था कि जब भी जीव मरता है, मैं ये कह रहा था कि जैसे जीव मरा यहां पर, ठीक है, और उसको जन्मना है यहां पर, ओके, तो उसको यहां पर मरा है, यहां पर जन्मना है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। वो तो सीधा देह छोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा, बिना मोड़ के पहले ही समय में शरीर धारण करेगा। यदि नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, आड़ा टेढ़े भी जाना है, तब आपत्ति कुछ नहीं थी उसमें। लेकिन यदि मरना यहां पर है और जन्मना यहां पर है, उसको मरना यहां जन्मना यहां, तो मैं ये कह रहा था कि देखो उसमें तो सीधा तो जाता नहीं है डायगोनली, क्योंकि विदिशाओं में गमन नहीं करता जीव। क्या बोला मैंने? कब की स्थिति है ये? विग्रह गति के काल की स्थिति बोल रहा हूं मैं। वैसे तो जिंदा हालत में अपन सब जगह करते ही है। विग्रह गति में विदिशाओं में गमन नहीं होता, उसको षटक्रम, षट उपक्रम कहते हैं उसको। 6 जगह ही गमन करता है। कहां पर? प्रॉपर 4 दिशाओं में और ऊपर नीचे, इतना ही होता है विग्रह गति में। 4 विदिशाओं में गमन नहीं होता, 10 में से मात्र 6 जगह होता है। उसको एक पर्टिकुलर वर्ड क्या दिया उन्होंने? षट उपक्रम। तो मैं ये कह रहा था, मैंने कहा कि यहां पर मरना है, यहां पर जन्मना है, तो मैंने कहा एक विकल्प तो ये है उसके पास कि ऐसा जावे और फिर एक मोड़ लेके यहां पर आवे, ओके। इसको क्या कहेंगे एक मोड़ वाली गति को? पानी मुक्तो गति। किसी को भी याद नहीं है? पानी मुक्तो गति कहते हैं इसको, पानी मुक्तो गति। चलो, बिना मोड़ की गति को ऋजु गति कहते हैं, इशु गति भी कहते हैं उसको। अभी देखिए, या तो मैंने ये बोला या ऐसा, या मैंने कहा या ऐसा जाएगा और फिर ऐसा आएगा। कुछ भी 2 अप्रोच होंगे,
एक मोड में यदि उसको वहां जन्म ना होगा तो दोनों में से कुछ भी होगा। दो मोड भी ले सकता है, जैसे यहां पर जन्म मरना है, यहां पर जन्मना है। अभी दो मोड कैसे लेगा? यहां तक आया एक मोड, दूसरा मोड यहां तक, ठीक है। और निष्कुट क्षेत्र में जन्मना है तो तीन मोड आते हैं। निष्कुट मतलब एजेस पर तीन लोग का। अभी वो प्रसंग भी नहीं है बताने का ज्यादा, मुझे कहना इतना ही है। तो मैं ये बता रहा था कि दोनों में से कहीं भी हो सकता। तो बोले ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कैसा है फिर? तो ये बोले कि ऊर्ध्व गति ये जीव का स्वभाव है। बोले कि देह छोड़ेगा तो सबसे पहले ऊपर आएगा ही आएगा। आप सब समझ रहे बात को? तो फिर यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि यहां पर मरना है और यहां पर जन्मना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी यहां से देह छोड़ी फिर ऊपर आएगा और फिर नीचे जन्मेगा क्या? तो कह रहे हाँ, ऊर्ध्वगमन तो जीव का स्वभाव है, तो पहले तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैंने उनको कहा ऐसा श्वेतांबर मत मानता है, जिसका आचार्य ने इसी सूत्र में खंडन किया है। समझ में आता है? देखो आचार्यों की कितनी सूझबूझ है। वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव यहां पर लगाने जा रहा था। सुनो सुनो और एक बात, चलो ठीक है, यहां पर मरा और यहां पर जन्मना है इसलिए सीधा ऊपर चला गया जी, तो क्या उसको ऊर्ध्वगति स्वभाव कहेंगे क्या? ये भी कोई स्वभाव का स्वाभाविक परिणमन थोड़ी चल रहा है उसका। ये पकड़ रहे आप? ये स्वाभाविक परिणमन तो एक ही होता है। फिर सीधा सात राजू गमन करके जा। सात राजू भी कहेंगे तो भी थोड़ी सी तकलीफ है उसमें। क्यों? क्योंकि सात राजू के रूप में एक निगोदी बन के भी ऊपर जा सकता है और वही सिद्धों के बगल में बैठ सकता है। तो ये कहने में भी बाधा है। तो ऊर्ध्वगमन मतलब उतना ही, मनुष्य में यहां पर कोई था और फिर वो मुनि दीक्षा धारण करके पूर्ण स्वरूप रत्नत्रय में स्थित होकर और फिर सिद्धावस्था को चला गया। तो यही स्वरूप परिणमन है ऊर्ध्वगति का। पकड़ में आता है? तो और एक बात कि विग्रह गति में जरूरी नहीं पहले ऊपर आए, ऐसा नहीं होता। फिर वहीं पर मोड़ लेगा ना, फिर ऐसा तो काम ही नहीं होगा। तो ये श्वेतांबर मत का खंडन किया। श्वेतांबर भाई ऐसा मानते हैं कि पहले ऊपर जाना पड़ता है और ये हवाला देते हैं कि ऊर्ध्वगमन तो स्वभाव है, लेकिन स्वभाव का यहां होने का क्या मतलब है? आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र हमारा हो चुका। अभी मैंने कहा था सिद्धों का दार्शनिक स्वरूप देखेंगे। दार्शनिक स्वरूप मतलब क्या है मुझे कोई बताएगा? 8वीं 9वीं में से। 8वीं तो है ही नहीं अभी, 8वीं तो आने में टाइम है अभी 10 दिन। 9वीं 10वीं में से मंगली कल क्यों नहीं आया था? तू परसों क्यों नहीं आया था? आया तो था। बातों में पकड़ रही है भी। कल मतलब परसों, मेरे ज्ञान में है। कल तो आया था, कल पूछना भूल गया। बंगल का टिकट बनाए? चलो कहां तक आए? दार्शनिक चर्चा मतलब क्या? 9th-10th में से कोई बताएगा? मोक्ष की दार्शनिक, सिद्धों की दार्शनिक चर्चा करते हैं। मतलब क्या? दार्शनिक चर्चा मतलब मत मतांतरों की चर्चा करते हैं। फिलोसॉफी कहते हैं ना इसको, फिलोसॉफी। दार्शनिक चर्चा, दार्शनिक मतलब जैन क्या मानता है, बौद्ध क्या मानता है, सांख्य क्या मानेगा, मस्करी क्या मानेगा, वैशेषिक क्या मानेगा, नैयायिक क्या मानता है सिद्ध के स्वरूप में। समझ में आता है? और मत मतांतर में जब भी टॉक होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो वह चर्चा केवल इस पर होती है स्वर्ग मोक्ष के बारे में आप क्या मानते हो, अब जीव की सत्ता के बारे में आप क्या मानते हो। फिर वो कहेगा ईश्वर बनाता है, फिर कोई कहेगा पंच महाभूतों से होता है, जैनी जैसा बोलेगा अनादि निधन है। ठीक है, आप ईश्वर के बारे में क्या कहते हो? बस इतने ही प्रश्नों पर डिबेट चलता है। मत मतांतरों में डिबेट का विषय क्या रहता है? डिबेट सुनो, मत मतांतरों में कभी भी डिबेट का विषय ये नहीं होता। कौन सा कि महावीर और पार्श्वनाथ का नाम नहीं आएगा बीच में, क्योंकि वहां पर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है किसी को। और सुनो,
आलू प्याज में कितने जीव होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी डिबेट का विषय नहीं होता कभी भी। डिबेट का विषय मत मतांतरों में केवल उन बिंदुओं पर चर्चा होती है जिसका परीक्षण हो सकता है और जो प्रयोजनभूत हो। ठीक है, और उसकी तो परीक्षा हो ही नहीं सकती। आलू प्याज वगैरह के जीवों की हो सकती है क्या? सब हम मानते हैं 7 पृथ्वियां होती है नरक की, वैसे आपका क्या कहना है? बौद्धों का भी बिल्कुल मिलता जुलता रूप है। अब अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था फिल्म उसकी, तो बौद्धों में कैसे स्वर्ग मोक्ष मानते हैं, कैसे नरक की स्थितियां मानी है, स्वर्ग की लगभग मिलता जुलता रूप माना है। अच्छा, मुझे क्या कहना है? अभी हम 6 काल मानते हैं, सुषमा आदि, तुम क्या मानते हो? इस पर डिबेट नहीं होती कभी भी। हम 24 तीर्थंकर मानते हो, आपका क्या कहना है? कोई डिबेट नहीं होती। डिबेट होती है मात्र स्वर्ग मोक्ष के बारे में आपका क्या कहना है, कर्म फिलॉसफी के बारे में क्या कहना है आपका, ईश्वर के बारे में आपका क्या कहना है, जीव की सत्ता के बारे में क्या कहना है, सुख दुख के बारे में क्या कहना है। ठीक है, और फिर उसी के लेकर बैटल चलते, फिर जो भी हमें तर्क देने हैं वो इसी में देने हैं तर्क। तो आज चर्चा चलेगी अपनी दार्शनिक ये सिद्धों के स्वरूप को लेकर, मोक्ष के स्वरूप को लेकर। देखो, हम मंच पर बुलाते हैं, इसका भी मंचन हो सकता है। इसका मंचन करेंगे? कोई ट्राई करेगा क्या मंचन करना अगले साल? नहीं ट्राई करना है किसी को? नहीं करेंगे। कौन बोल रहे तुम? समर्पित हाथ ऊपर करना, शर्मा रहा है क्या? खड़ा रहे है? सुनो देखो, इसका मंचन ऐसा होगा, विषय है डिबेट का मोक्ष या सिद्ध का स्वरूप। 7 जनों को खड़ा करना है स्टेज पर, और स्टेज पर 7 जनों को खड़ा करेंगे, छाती पर एक एक चीज लिखनी है उनके। क्या क्या लिखेंगे? पहले हम ये छंद पढ़ते हैं, पहले 68वां छंद है ऊपर, ये 8विह कम्मय है ये। पहले ये सूत्र पढ़ते हैं और फिर मंचन करेंगे हम। समझ में आता है? हाँ, चलो पढ़िए ये गाथा। 8विह कम्मयला दूधा निरंजना निच्चा 8 गुणा किदकिच्चा लोयगणि। सिद्धों के 7 गुण यहां पर बता रहे हैं आचार्य। जो भी कुछ बोलते हैं उसमें कितना रहस्य होता है, थोड़ा समझने लायक है। आचार्य ने एक शब्द बोला, उस पर हजारों पेज टीका हो सकती है। वैसे एक बात तो कही आए हैं आचार्य देव, जब भी कुछ भी लिखा जाए, जिनागम में एक लाइन मिले आपको फटाफट उसका पहले तो विचारना शब्दार्थ, फिर विचारना मतार्थ, फिर विचारना नयार्थ, फिर विचारना आगमार्थ, फिर विचारना भावार्थ। उसके बिना ये 5 छेद में से धागा निकले बिना कदम आगे रखना ही नहीं। अक्षरस तो इस बात का है, समय सार ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, जयचंद जी ने उसकी टीका भी करी। पहले ही कलश, कौन सा कलश है पहला? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छित। जयचंद जी की क्या विशेषता है इसमें, कोई बताएगा? सारे मतों का खंडन करते गए इसमें। अब पढ़ लेना ना उसका बिल्कुल समय सार का प्रारंभ। चित स्वभावाय एक एग्जाम्पल, तो कहते चित स्वभाव कहकर आचार्य देव किसका खंडन करते हैं? ये उनका खंडन करते हैं जो द्रव्य को गुणी नहीं मानता, जो द्रव्य को गुण के समुदाय से वो गुणी हुआ है ऐसा जो मानते हैं, समवाय से जो जुड़ा है। समझ रहे? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? समवाय समझते हो ना आप? समवाय मैंने कल थोड़ा उदाहरण दिया था। देखो, वे लोग ऐसा मानते हैं, ये तो क्यों लगा इसके पीछे? सुनो, कोई लोग ऐसा मानते हैं, वैशेषिक ऐसा मानते हैं, आत्मा और ज्ञान ये 2 चीजें अलग थी, फिर दोनों आकर जुड़ गए और फिर आत्मा जानने लग गया। देखो जैनियों ने कैसा पकड़ा। जैनियों ने इतना ही पूछा फिर उनको, जो तू कह रहा है ज्ञान मिला आत्मा में, तो हमारा प्रश्न है ज्ञान मिलने के पहले आत्मा का स्वरूप चेतन था कि अचेतन था? यदि तू चेतन कहेगा
तो ज्ञान के मिलने की क्या आवश्यकता है? न्याय की चर्चा। यदि तू कहेगा अचेतन है तो फिर आत्मा और पुद्गल को कैसे डिफाइन करेगा? और फिर ये प्रश्न पूछा कि ठीक है, अभी जो भी है, कह रहे और आगे बढ़ो। यदि आत्मा में जाकर मिलता है ज्ञान, तो फिर कभी राख में जाकर क्यों नहीं मिलता? उदाहरण राख का क्यों दिया? मैंने बताया था आपको, राख सर्वथा अचित होती है, राख कभी सचित नहीं होती। अचित वो बनी अचित, बस वो जीवन भर अचित ही बनी रहेगी, अब उसमें कभी जीव नहीं होगा। तो फिर कह रहे कभी इसमें भी आता ज्ञान, और फिर ये भी जानने लगता, फिर आत्मा में कैसे चला गया? इसका मतलब आत्मा को डिफाइन करने के लिए चेतना बतानी पड़ेगी, और चेतना बताओगे तो ज्ञान गुण के बिना चेतना कैसे बताओगे? इसका मतलब ऊपरी ज्ञान गुण की आवश्यकता नहीं है किराए की, इसके घर में वो उत्पादन है। समझ में आता है? तो ये कहां पर चर्चा की पूरी? पहले कलश में। कौन सा? चित स्वभाव आय, कि बाय नेचर द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, वो है ही। द्रव्य मतलब भी गुणों का समुदाय है। आगे बढ़ना है। आदि आदि आप देख लेना। भावाय कहकर किसका निराकरण हुआ? आप नहीं बोलोगे। भावाय कहकर किसका निराकरण हुआ? आप बताओ छिन्मय। भावाय कहकर किसका निराकरण किया? समय सार, पहला कलश। आप लास्ट लाइन कोई भी, भावाय कहकर किसका निराकरण किया? सेकंड लास्ट लाइन, भावाय कहकर भावाय सक्षम आप, कार्तिक आप नहीं, बस। और क्या? जो नास्तिक मत वाले हैं, सीधा इतना बोलना था, जो नास्तिक मत वाला है, क्या आत्मा किसका क्या, तो जो सत्ता ही नहीं मानता, बस उसको ले लिया कि आत्मा है। तो चैतन्य स्वभावी कि किसके लिए कहा? जो वैशेषिक आत्मा को निर्गुण मानते हैं, जो चैतन्य स्वभावी है। सुनो, स्वानुभूति चकास्ते, जिनका ये कहना है आत्मा तो दुनिया को जान सकता है लेकिन स्वयं को नहीं जान सकता, उनका खंडन कर दिया यहां पर। कहते दुनिया को जान सकता और अपने को नहीं जानता, उस मत का खंडन कर दिया इसमें। स्वानुभूति चकास्ते सर्वभावांतरिक्षिदे कहकर जिसका ये कहना है कि एक साथ तो सबको नहीं जान सकता, उस मत का खंडन कर दिया। याद आ रहा है आपको? मतार्थ हम थोड़ा सा मतार्थ से अप्रोच करेंगे यहां पर। सिद्धों के वैसे यहां पर 7 गुण बताए हैं। 7 गुण छंद को पढ़कर लास्ट लाइन में से कौन बताएगा? लास्ट लाइन में से कौन बताएगा? बहुत शिथिलता है, बहुत, और ठीक नहीं है आपको उपयोग। स्वर्णिम, क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? तुम क्यों, तुम्हें ध्यान नहीं रहता 2-4 दिन? उत्तर चाहिए धड़ाधड़। तुम 7 इसमें से निकालो ना, तुम गाथा है ना तुम्हारे सामने, तुम्हारा भाई देख रहा है तुम्हारी तरफ। चल तू खड़ा रहे, फिर तू काय के लिए हंस रहा है? चलो बोलो। इसमें से 7 टर्म्स नहीं निकल पाएंगे। देखो, अट्टविह कम्म वियला, अट्टविह कम्म वियला, एक पद तो ये हो गया। 8 प्रकार के, विह मतलब 8 प्रकार के, विध कहते ना, 8 प्रकार के कर्मों से रहित, एक टर्म ये हो गई सिद्धों की। आगे सीधी भूदा, सीधी भूदा अव्याबादत्व रूपी सुख को भोगने वाला। निरंजना, निरंजन, सभी प्रकार भाव रूपी अंजन से रहित। पहले और तीसरे टर्म में फर्क समझ में आता है सबको? वो द्रव्य कर्म से रहित पहले टर्म में, तीसरे टर्म में भाव रूपी अंजन से रहित। आगे निरंजन हुआ नित्या, नित्य, नीच नहीं लेना अर्थ यहां पर, नित्य। आगे नित्य को ही समय सार में क्या बोला? नित्य को ही समय सार में क्या बोला? ध्रुव, पहले ही गाथा में। 8 गुणा सम्यक्त्वादि 8 गुणों से युक्त। कितने हो गए? 5 हो गए। किदकिच्चा, कृतकृत्य। मैंने आपको कई दफे कहा है, जो लोक में गालियों के रूप में भी प्रचलित है ना, वो यही से निकल कर आए। जैसे कहते ना, किच किच में नहीं जाना हमको, तो किच किच ये गुण है, गुण। किच किच मतलब होता है कृतकृत्य, किच किच में तो वे है,
तो किच इतना बदनाम कैसे हो गए? इसलिए बदनाम हो गया, जब भी मैंने कहा था ना आपको, जब भी दो संस्कृतियां एक दूसरों से बैर करती है तो उनके जो पवित्र शब्द है उस पर अटैक करती है, फिर उसको धूमिल करने को देखती है। तो इस प्रकार से बदनाम हो गया वर्ड। आगे आगे बढ़ो। किति किच्छा हुआ? लोयग निवासिनो, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले। कितने पद हो गए? 7 हो गए। अब आइए, अब मूल जो मंचन होगा, मंच पर जो 7 जन आएंगे वो क्या क्या बोलेंगे देखते हैं। 7 ही मत होंगे कि देखते हैं अपन। आगे की गाथा पढ़ेंगे। सदशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो न्यायो यवेशेषी ईशर मंडली दंसन। देखो 7 मत यहां पर बताए जा रहे हैं। सदशिव, सदाशिव मत एक। सदाशिव मत वाला अभी क्या बोल रहा है मोक्ष के बारे में देखते हैं। अब हमें एक सदाशिव मत वाला आया है खड़ा। सुना है आप लोगों ने सदाशिव मत वाले? ठीक है। सांख्य सेकंड, सांख्य भी आया है, वो देखते हैं वो क्या बात करता है। मक्कड़ी मस्करी, ये जो मक्खली गौशाल है ना, कहते हैं उसने ये मत स्थापित किया था। जो भी हो, मक्कड़ी मतलब मकड़ी नहीं, मस्करी। मस्करी कितने मत हुए? बुद्धो, बुद्ध। न्यायो, य वैशेषी। सुनो, ध्यान रखना थोड़ा सा, न्यायिक और वैशेषिक को एक ही साथ रखना है, इसलिए यह जोड़ा ना य, इसलिए क्योंकि न्यायिक और वैशेषिक ना मूल में तो पहले एक ही मत था। ये एक के भी 2 टुकड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादा ही प्रबल हो गए वे 2 टुकड़े। जैसे श्वेतंबर और दिगंबर तो 2 हो गए, लेकिन उतनी प्रबलता दिखेगी तो 2 मत ही हो जाएंगे फिर वे। तो इसमें इतनी प्रबलता हुई कि 2 मत के रूप में बाद में प्रचलित हुए, लेकिन इनको एक साथ ही रखा जाता है क्योंकि इनके बहुत सारे दुर्गुण ही कहना पड़ेगा, एक सरीके ही गुण, एक सरीके कैसे कहेंगे उनके। चलो आगे बढ़ेंगे। कितने मत हो गए? 5 हो गए। ईश्वरवादी 6। अंतिम मंडली, ये 7 मत। ये स्टेज पर 7 जन खड़े हैं। आप वहां पर बैकग्राउंड से ये बोलता जाएगा, कोई जिसके हाथ में माइक होगा वो गाथा बोलेगा पहले, और ये बोलेगा ये गोमट सार की 69वीं गाथा के आधार से प्रकरण चलेगा। तब तक वो नौटंकी वाले कोई नौटंकी नहीं करेंगे बीच में। आगे वे बस खड़े ही रहना है उनको। हाँ, नौटंकी मतलब नाटक। क्या पूछ रहा है ये? कुछ नहीं। तो ठीक है ना, वो बोलेगा मोक्ष के बारे में क्या क्या मत है, अन्य अन्य मतियों को उसको देखते हैं। तो ये लाइन में खड़े हैं सब। तो 7 मत है ये। आगे बढ़ते हैं। अब कौन क्या मानता है उसके लिए आगे की गाथाएं खड़ी है। देखिए, अब जो वैसे अपने एक एक चीज देखी है ना इसमें, एक वर्ड आया और इसमें अभी की 69वीं गाथा में क्या वर्ड आया आगे का? दंसन विदूषणठम। मतलब वे जो दूषण लगाते हैं, विदूषणम, उनका निराकरण करते हैं, उन दर्शनों का। तो 7 दर्शनों का निराकरण करते हैं। 7 दर्शन क्या क्या मानते हैं अभी हम देखते हैं। आगे की 2 गाथा आप सबके सामने है। सदा शिव सदा कर्मा सांख्यो मुक्तम सुकोचित। नहीं, ये गाथा नहीं है। सुनो सुनो, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं मैं। सदा शिव सदा कर्मा, यहां पर अवग्रह चिन्ह लगा है बीच में। इसका अर्थ यह होगा, सदाशिव मत वाले सदा अकर्म मानते हैं। यथा नाम तथा गुण, सदाशिव मत ही क्या बोलेगा? सदाशिव सदा मुक्त मानते हुए अकर्म मानते हैं। तो वो अकर्म मानते हैं, तो सदाशिव मत का खंडन कैसे किया अपन ने? क्या कहकर? अट्टविह कम्म वियला। सिद्धों का स्वरूप 8 कर्मों से रहित वैसे नहीं बताया। वो सदाशिव 8 कर्मों से रहित हुए हैं। कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को?
अराग और वितराग का अंतर पड़ रहा है। अराग और वितराग का कैसे अंतर पड़ रहा है? वे अत्यंत अभाव मानते हैं और हम प्रध्वंस अभाव मानते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? ये बहुत अच्छी बात है। आपने नहीं पकड़ा? कितने जन ने नहीं पकड़ा? थोड़ा हाथ ऊपर करो। हम अत्यंत अभाव को सॉरी हम प्रध्वंस अभाव को मानते, वे अत्यंत अभाव को मानते हैं। अभाव रूप मोक्ष तो वे भी मानते हैं, सॉरी अभाव रूप कर्म तो वे भी मानते हैं मोक्ष को, लेकिन वो अत्यंत अभाव मानते हैं। पहले कभी थे ही नहीं। ठीक, वे ब्रह्मचारी जैसा मानते हैं, अपन विधवा जैसा मानते हैं। पकड़ में आया मैंने क्या बोला? ब्रह्मचारी का पहले भी कोई नहीं था, विधवा का पहले कोई था, आज नहीं है। तो अपन सिद्धों का स्वरूप विधवावत मानते हैं। पहले कर्म थे, आज नहीं है। सदाशिव मत वाले कहते हैं सदा मुक्त ही है। क्या? सदा मुक्त ही है, सदा अकर्म है। तो ये कहते पर्टिकुलर कोटा है ऐसा जो बिना पुरुषार्थ के ही सिद्ध ही थे, पहले से ही सिद्ध है। मतलब किसी की बोपोती है, मेहनत का मार्ग नहीं मानते वे। और अपने यहां ये है जो भी मेहनत करेगा उसको मिलेगा। समझ में? तो उनके यहां लकी ड्रॉ है, जिनको मिल गया भैया भाग भरोसे मिल गया। और जैन धर्म श्रमण परंपरा का, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यहां पर श्रम की महिमा है, मनोति मन्नत नहीं, बोलो मेहनत की महिमा है। यहां पर जो करेगा वो पाएगा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। हाँ? देखो 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 देखो, इसमें ऐसा है, इसमें हम जैसा पुटअप करते वैसा होगा। सुनो, इसमें ऐसा है कि एक पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंसा भाव है, वहां से प्रध्वंसा भाव लगेगा। और अब उल्टा उसी को देखोगे तो प्राग भाव लगेगा, कोई आपत्ति नहीं उसमें। ठीक है? संसार अवस्था का वे होकर मुक्त अवस्था आई, तो संसार अवस्था का मोक्ष अवस्था में प्रध्वंसा भाव है। और फिर आप उल्टा देख रहे हो तो प्राग भाव ले लो, कोई उसमें आपत्ति नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ये चलना है आगे, देखो देखो आगे। तो सदाशिव मत का खंडन कर दिया आचार्य देव ने। आचार्य देव बोलते कितना कम है, लेकिन उसमें कितना सार निकल आया। नेक्स्ट, सांख्यो मुक्तम सुखोज्जितम। सांख्य का कैसे खंडन किया? सांख्य ऐसा मानते हैं ये बराबर 15-20 मिनट चल सकते हैं, उसके डायलॉग्स भी बन सकते हैं कुछ नाटक। यदि आप करो तो आप थोड़ा चेरिशिंग अप्रोच रखना चाहिए आप लोगों को। आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वैसे कुछ खास नहीं, वो कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका, स्टेज परफॉर्मेंस। मेहनत का तो कुछ काम करते ही नहीं आप लोग, करना चाहिए सब। सांख्य क्या मानते हैं? मोक्ष को कैसा मानते हैं? सुखोज्जितम, सुख से रहित मोक्ष मानते हैं, खाली खोखा डब्बा मानते हैं, सुख से रहित। इसलिए यहां पर सीधी भूदा नहीं अव्यबादत्व से युक्त है। ये समझ में आता है? सुख से रहित मानते किसको? कौन? सांख्य मत वाले मानते होंगे। दुख तो मानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, ऐसा कुछ मानते होंगे मोक्ष के स्वरूप। उनका खंडन किया सीधी बूधा कहकर। आगे मस्करी किल मुक्तानाम मन्यते पुनरागतिम। मस्करी क्या मानता है मत? मस्करी मानता है कि मोक्ष होने के बाद पुनः संसार में आ सकता है। कौन सा शब्द पड़ा यहां पर? पुनरागतिम। मुक्तानाम मन्यते पुनरागतिम, फिर से आ सकता है। कौन से मत का खंडन किया? निरंजना, सॉरी हाँ, मस्करी मत का खंडन। और कौन सी टर्म खंडन कर रही है? निरंजना। ये निरंजना का है ना, तीसरा टर्म देखो ना ऊपर, सिद्धों का तीसरा निरंजना जो बोला है, वो अंजन से रहित हो गए, वो उनको भाव हो गए नहीं फिर से आने का संसार में, भाव कर्म से रहित हो गए हैं। अरहन ठीक है, शो अच्छा है, शो अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रहा है, नोट नहीं कर रहा है कुछ भी। और मैं पूछ रहा हूं शो अच्छा है, बोले अच्छा है। चलो आगे, क्षणिकम, ये बौद्धों का खंडन आ गया। चौथा कौन सा मत खड़ा था? बुद्ध था। इन्होंने अभी बौद्धों का नाम तो नहीं दिया है, ये हमको लेना पड़ेगा। अच्छा दिया है हाँ, फिर वो करस्पॉन्डिंगली लेना पड़ेगा। क्षणिकम के लिए बुद्धो। बुद्ध क्या मानते? मोक्ष होगा तो, लेकिन एक समय का होगा कहते, फिर गायब हो जाएगा मोक्ष।
आगे बुद्ध के बाद कौन है? नैयायिक और वैशेषिक क्या मानते देखते हैं। वे निर्गुण मानते हैं। मोक्ष को कैसा मानते हैं? निर्गुण मानते। निर्गुण मतलब क्या मानते होंगे? गुणों से ही रहित, गुणों से युक्त होना, उसको मतलब संसार मानते हैं क्या? और मोक्ष होने को क्या कह रही है? बस गुणों से रहित होना द्रव्य, बस उसको वे सिद्ध मानते हैं। कौन मानता है ऐसा? नैयायिक वैशेषिक। कितने मत हुए? 2 रहे, 2 इसको पूरा करेंगे अभी। निर्गुणम चैव बुद्धो योगश्च। योगश्च क्यों लिखा? अलीगंज वाले है क्या ये? फिर कौन है ये? योग 2 नैयायिक और वैशेषिक दोनों को मिलकर कहते हैं योग मत वाले। जानते आप? यहां पर लिखा है ना, योग मतलब दोनों मिलके, तो दोनों मतलब नैयायिक और वैशेषिक। चलना है आगे। उनका खंडन हो गया। अभी आगे अकृतकृत्यम। मंडली वाले, मंडली का तमीश वो तो है ही एक, वो तो मैं, एक मिनट, ईश्वरवादी। ठीक है ठीक है। इसमें क्या लिया है? ईश्वरवादी का खंडन। ठीक है। अब ईश्वरवादी का खंडन किसके माध्यम से हुआ? अकृतकृत्यम। हाँ, ईश्वर मत वाले ईश्वर को कर्ता धर्ता दिखाते हैं ना, तो कृतकृत्य तो नहीं दिखाते, बस तो कृतकृत्य अपना पद उनके अकृतकृत्यपने को, कर्तव्यपने का खंडन करता है। ये पकड़ में आता है आपको? कौन सा मत? तमीशानो, तम ईशानो। ईश्वर मत का खंडन कर दिया। कौन से टर्म ने खंडन किया? कृतकृत्य वाले टर्म ने। उनकी कौन से टर्म को खंडन किया? अकृतकृत्य को खंडन किया। आगे अब ईश्वर मत वाले तो जो भी ईश्वर को कर्ता धर्ता के रूप में रखते हैं, उन सबका खंडन हो गया। अंतिम आज का जो प्रकरण है, मूल में तो मंडली मत का खंडन किया। मंडली क्या मानता है? च ऊर्ध्वगामिनम। वे ऊपर 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 जाता ही रहता है निरंतर, ऐसा वे मानते हैं। तो उनका ये खंडन हो गया कहकर कि नहीं, सदाकाल ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाएगा। फिर ध्रुव, अचल, अनुपम, अचल नहीं कह सकते होते फिर अपन उनको, ये समझ में आता है। फिर वो चल ही कहना पड़ता उनको। ठीक है। तो इन 7 मतों का खंडन, ये दार्शनिक चर्चा करी आज हमने सिद्धों की। मतलब सिद्धों को कुछ भी स्वरूप बताया जाता है तो दार्शनिक मतार्थ उसका यदि विचारा जाए तो कोई ना कोई मत का खंडन होता ही होता है। ओम।